रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। कल हमने नॉन फ्रेज के बारे में बात की थी। आज बात करने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज के साथ साथ आप नॉन फ्रेज को भी सीखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज में नॉन फ्रेज खुद ब खुद मौजूद होता है इसके करीब, अगर आप सोचें तो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। वो फ्रेज जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करे। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करना। तो ऐसा अल्फाजों का मजमुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब न हो और वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की बात करता है, इसको स्पेसिफाई करता है, इसको क्वालिफाई करता है, इसकी मीनिंग में इजाफा लाता है, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो एग्जांपल की तरफ देखें। एग्जाम्पल है द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज माई सन। द बॉय, वो लड़का। कौन सा लड़का? प्लेइंग फुटबॉल, जो फुटबॉल खेल रहा है। ये जो प्लेइंग फुटबॉल है ये इस बॉय की बात करता है। द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज माई सन। अब याद रखिए, जब हम ये फ्रेज यहां से शुरू करें, बॉय प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें मेन लफ्ज बॉय है, फिर ये नॉन फ्रेज है। बॉय प्लेइंग फुटबॉल, ये बॉय हेडवर्ड्स बनेगा और प्लेइंग फुटबॉल इसके लिए पोस्ट मॉडिफायर बनेगा, तो फिर ये नॉन फ्रेज होगा। लेकिन जब हम कह रहे द बॉय प्लेइंग फुटबॉल, अगर हम सिर्फ प्लेइंग फुटबॉल को लाए तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्यों एडजेक्टिव फ्रेज है? क्योंकि ये नॉन की बात करता है, और जो लफ्ज या अल्फाजों का ग्रुप नॉन की बात करते तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां ये जो प्लेइंग फुटबॉल है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरा एग्जांपल है आई लाइक द हाउस। मुझे वो घर पसंद है। कौन सा घर पसंद है? ऑन द हिल। ऑन द हिल जो पहाड़ी के ऊपर है। यहां जो ऑन द हिल है ये इस घर को स्पेसिफाई करता है। मुझे वो घर पसंद है। कौन सा घर पसंद है? ऑन द हिल। ऑन द हिल, याद रखिए ये प्रीपोजिशन फ्रेज भी है। स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो प्रीपोजिशन फ्रेज है। ये प्रीपोजिशन फ्रेज भी है, लेकिन इसके साथ ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो एक वक्त में ये प्रीपोजिशन फ्रेज भी है और ये एडजेक्टिव फ्रेज भी है। ये प्रीपोजिशन फ्रेज है लेकिन फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, ऑप्शन में मुख्तलिफ ऑप्शन आएगा, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा एक साथ। तो आई लाइक द हाउस ऑन द हिल, जब हम ऑन द हिल को ले ले तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन अगर हम यहां तक ले लें द हाउस ऑन द हिल, अगर सारे को ले तो फिर ये नॉन फ्रेज बनेगा, क्योंकि फिर इसमें जो मेन लफ्ज होगा वो हाउस होगा, ये इसकी आर्टिकल बनेगा, ये इसकी पोस्ट मॉडिफायर होगा। तो फिर द हाउस ऑन द हिल ये नॉन फ्रेज है, लेकिन सिर्फ ऑन द हिल ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये नॉन की बात करता है। तीसरा एग्जांपल है द कार डैमेज इन द एक्सीडेंट। वो गाड़ी, कौन सी गाड़ी? डैमेज इन द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट में डैमेज हुआ था। क्या हुआ? क्या था? वॉज एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था। तो द कार, यहां कार नाउन है, द कार इज नाउन हियर, और डैमेज इन द एक्सीडेंट ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, तो डैमेज इन द एक्सीडेंट ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन अगर आप इसके साथ इस द कार को भी शामिल करते, द कार डैमेज इन द एक्सीडेंट, फिर ये नॉन फ्रेज बनेगा, क्योंकि इसमें जो असल लफ्ज है वो नॉन है, तो फिर ये नॉन फ्रेज बनेगा। लेकिन अगर आप नॉन के अलावा जो मॉडिफाइंग वर्ड्स है वो ले ले तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। द कार डैमेज इन द एक्सीडेंट, वो गाड़ी, कौन सी गाड़ी? गाड़ी तो बहुत ज्यादा है। डैमेज इन द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट में डैमेज हुआ था, वाज एक्सपेंसिव, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। चौथा एग्जांपल है ही इज द बेस्ट पर्सन, वो बेहतरीन पर्सन है। कौन सा बेहतरीन पर्सन है? ये पर्सन नाउन है, तो इस नाउन को हम मॉडिफाई करते हैं टू गाइड यू, आपको गाइड करने के लिए, यानी ये आपको गाइड करने के लिए सबसे बेहतरीन पर्सन है। तो यहां टू गाइड यू ये है असल में टू गाइड, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, लेकिन ये यहां इस नाउन को मॉडिफाई करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। आखिरी एग्जांपल थोड़ा पेचीदा है, याद रखें, जब हम किसी एडजेक्टिव की कंप्लीशन के लिए कोई फ्रेज लगाते हैं वो भी एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आई एम प्राउड, मुझे फख्र है, किस बात पर फख्र है? टू बी हियर। तो याद रखिए जो फ्रेज एडजेक्टिव को कंप्लीट करता है वो एडवर्ब नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली एडवर्ब एडजेक्टिव की बात करता है। लेकिन जब आप ऐसे फ्रेज लाते हैं जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि इसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है, अगर कोई कहे आई एम प्राउड और वो ना कहे टू बी हियर, तो फिर मीनिंग कंप्लीट नहीं है।
तो ये जो फ्रेज है ये इस एडजेक्टिव को की मीनिंग को कंप्लीट करता है, लिहाजा हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ना कि एडवर्ब फ्रेज हो। So I hope you got the point. Thank you for giving us your precious time.